आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में हुए चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया और उसके बाद वोट चोरी पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। तमाम पत्रकार जो ग्राउंड पर गए थे उन्होंने भी दावा किया, अपनी किस्से कहानियां स्टोरी बताई कि किस तरीके से बीजेपी समर्थक वोट डालते हुए नजर आए। इस पर वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्ष की पार्टियों ने चुनाव आयोग को घेरा कि कैसे वोटर लिस्ट में 3 लाख वोटर बढ़ गए। एसआईआर की जब फाइनल जो प्रिंट आया था, जो आंकड़ा आया था, वो 7,42,00,000 था और वोट मतदान के बाद वो 7,45,00,000 कैसे हो गया। इस पर जवाब देने की बजाय अब चुनाव आयोग, बिहार चुनाव आयोग जो है वो पत्रकारों को धमका रहा है। कह रहा है कि आप हमें एपिक नंबर दीजिए वरना हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे झूठी खबर फैलाने के लिए। तो समझिए कि खुली गुंडागर्दी हो रही है, धमकाया जा रहा है ताकि आप सच ना बोल पाए। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि अब लोग जो हैं वोट चोरी के खिलाफ सचेत हुए हैं और सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। देखिए, ये तस्वीरें हैं राजस्थान की, जहां पर बालोतरा के जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है उन्होंने जुलूस निकाला है, मशाल जुलूस, और वोट चोरी के खिलाफ। तो लोग जो है सड़कों पर भी उतर रहे हैं। मशाल जुलूस अगेंस्ट वोट चोरी इज गोइंग ऑन। तो देखिए, राजस्थान में वोट चोरी के खिलाफ जुलूस निकला है और देखिए कैसे जो है आरजेडी हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बिहार इलेक्शन रिजल्ट। ऑल द एमएलए ऑफ आरजेडी आर गोइंग टू रिजाइन टुगेदर एंड आरजेडी हैज डिसाइड टू गो ऑन द रोड अगेंस्ट ईसीआई। मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार फंस चुका है। तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि आर के हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि आरजेडी के एमएलए रिजाइन देकर जो है सड़क पर उतर सकते हैं वोट चोरी के खिलाफ। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जमीन पर काम नहीं किया, चुनाव हार गए। भूपेश बघेल ने जमीन पर काम नहीं किया, चुनाव हार गए। अशोक गहलोत ने जमीन पर काम नहीं किया, चुनाव हार गए। भूपेंद्र हुड्डा की तो जमीन पर पकड़ ही नहीं थी, इसलिए चुनाव हार गए। बस एक बीजेपी है जो जमीन पर काम कर रही है। आप सोचिए कि केजरीवाल ने जो स्कीमें लागू की थी, उन्हीं स्कीमों पर जो है केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं और तमाम विपक्ष की पार्टियां चुनाव हार जाती है सिर्फ मात्र 5 साल में, 10 साल में। लेकिन बीजेपी जो 15-15, 20-20 साल से राज्य में राज कर रही है और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी हरियाणा में महिलाओं को पैसे दे दिए, मध्य प्रदेश में लाडली योजना लागू कर दी, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को पैसे दे दिए। उन्हीं स्कीमों पर बीजेपी जीत जाती है और दूसरी पार्टियां हार जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए कैसे जो है चुनाव आयोग घिर रहा है। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो दरभंगा से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने कहा, दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि ईवीएम में गठबंधन के उमेश साहनी का क्रमांक 6 मेरा अर्थात पुष्पम प्रिया का 7 और जनसुराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा, पर 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा ये गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलियों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकी दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट हतप्रम थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया वहां वोट कैसे आ रहा है, पर नियति ने इस बार तय कर लिया कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। इस बार इन्होंने इतनी बड़ी गलती की और मेरे पास हर बूथ पर इतने बड़े सबूत है कि इनका पोल खुलना तय है। तो पुष्पम प्रिया भी इनकी पोल खोल रही है। तो लगातार बीजेपी के खिलाफ। और देखिए, प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं गहराई से और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हमने हरियाणा में माधवपुरा में सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन की चोरी को उजागर किया, वैसे ही हम बिहार में इस पर सबूतों के साथ इस चोरी को एक्सपोज करेंगे। और देखिए, मनदीप पुनिया सवाल पूछ रहे हैं,
अगर आरजेडी के विधायक सामूहिक इस्तीफा दे दें तो आपको क्या लगता है कि क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र अब खतरे में है। और देखिए, ये है जनसुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा कह रहे हैं कि बिहार पर 4,04,06,000 करोड़ का कर्जा है और उसकी ब्याज दर जो है वो 63 करोड़ है, यानी कि तिजोरी खाली है। और इसी के साथ इन्होंने खुलासा किया है कि वर्ल्ड बैंक का जो डेवलपमेंट के लिए आया था पैसा 21,000 करोड़, उसमें से 14,000 करोड़ निकाल कर बाकी पैसा बिहार चुनाव में खर्च कर दिया है। तो ये भी दावा किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय फंड की लूट हो रही है। तो जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया था उसको जो है अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, ये जनस्वराज पार्टी ने आरोप लगाया है। और देखिए, एक पत्रकार आज तक के पत्रकार रिपोर्टर जब ग्राउंड पर गए थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कैसे बीजेपी मतदाता ने 2 जगह पर वोट डाला। उसी का वो वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किया। अब उसको चुनाव आयोग कह रहा है कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, एपिक नंबर, बूथ नंबर और विधानसभा संख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरह की फेक न्यूज़ फैलाने पर यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, डराने धमकाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन इन्होंने अभी तक जो बीजेपी के नेता समर्थकों ने बिहार में, दिल्ली में और उत्तराखंड में वोट डाला, 2-2 जगह, 3-3 जगह, उसका बाकायदा एपिक नंबर, एड्रेस, फोटो, हर चीज उपलब्ध कराई है चुनाव आयोग को। उस पर इसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन एक पत्रकार बता रहा है, अब पत्रकार क्या उससे वोटर आईडी लेके रखेगा? पत्रकार फील्ड में जाता है, लोगों से बात करता है, तो वो उसने किस्सा शेयर किया था। अब ये उससे मांग रहे हैं कि आप उसका नाम, एपिक नंबर पता है चुनाव आयोग को, किसी भी पत्रकार पे वो लेके नहीं रखेगा। अगर ऐसी कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी होती तो वो जाके करते और सबूतों के साथ आपको देते। लेकिन अब क्या वो लड़का आपको लगता है कि दोबारा कैमरे पर ये चीज़ बोलेगा? तो चुनाव आयोग जो है वो डराने की भी कोशिश कर रहा है। और देखिए, जहां वोट कटे वहां एनडीए जीता। एसआईआर के नाम पर जहां जहां वोट कटे वहां एनडीए जीत चुका था। और देखिए, बार बार वही सवाल उठ रहा है। जनस्वराज पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है वर्ल्ड बैंक के फंड को बिहार में यूज़ कर लिया जो देश के डेवलपमेंट के लिए आया था। और देखिए, बिहार चुनाव के बाद लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वोट चोरी हुई है, वरना आरजेडी से कम वोट शेयर होने के बाद भी बीजेपी इतने सीट कैसे जीत जाती। तो लोग सवाल उठा रहे हैं। और देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा है चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, तो फिर किससे शिकायत करें। और देखिए, कंचना यादव लिखती है बिहार इलेक्शन कमिश्नर को, जो चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, जिसके पास एक एपिक नंबर होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कोई व्यक्ति 2 जगह वोट ना डाले, अगर उसका काम अब मीडिया और विपक्ष करने लगेंगे तो चुनाव आयोग अपनी कुर्सी छोड़ दे, विपक्ष ही चुनाव करवा ले। बाकी कार्रवाई के लिए अभी तक जूबियर जी ने जिन जिन लोगों के नाम दिए उन पर कितनी कार्रवाई हुई। तुम्हारी सुविधा के लिए मैं 2 एपिक नंबर और साल भर में 4 बार 4 जगह वोट करने वालों का विवरण कमेंट बॉक्स में डाल रही हो। चुनाव आयोग कार्रवाई करना मत भूलना। तो लोग चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं। और देखिए, कंचना यादव ने उनकी डिटेल भी शेयर की है, तो क्या इन पर कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। और एक पत्रकार अगर कोई अपना रिपोर्टिंग के दौरान का कोई एक्सपीरियंस किस्सा सुना रहा है तो उस पर ये लोग खामोश है। एक ही व्यक्ति के नाम पर 3-3 वोटर आईडी बने हों और वह 3 अलग अलग जगहों पर जाकर मतदान करें, क्या ये नियम सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है या फिर ये सुविधा सभी को उपलब्ध है? लोकतंत्र में ऐसा भेदभाव आखिर कब तक? तो ये देख लीजिए, इनका नाम है आ से अजीत, और इन्होंने 3 जगह वोट डाला है। और बाकायदा इनका जो है अजीत झा, तो ये इन्होंने 3 जगह वोट डाला है और बाकायदा सबूतों के साथ, फोटो के साथ, एपिक नंबर के साथ इनकी
कॉपी जो है चुनाव आयोग को ट्वीट कर दी गई है। तो क्या अब बिहार चुनाव आयोग इस पर कुछ बोलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो देखिए बिहार में लोग जो है लोगों में भारी नाराजगी है और लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आरजेडी के तमाम विधायक इस्तीफा दे देते हैं और चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर देते हैं तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा, क्या चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में खबर आ रही है कि वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर रहे हैं। राजस्थान में मशाल जुलूस निकाला गया है जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।